स्पाइसिस स्पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो उन पाइसिस राशि के लोगों का जिनका ये सारी चीजें चली हुई हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या पाइसिस राशि के जो पार्टनर है वो उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि पाइसिस से क्या चाहते हैं, उनके लिए वो क्या एक्शन लेंगे, क्या स्टैंड लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस राशि के लोग जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। देख लेते हैं क्या महसूस कर रहे हैं। जस्टिस, 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो वो इस रिश्ते में आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार से ज्यादा इसमें अट्रैक्शन भी है। दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना, दूसरे के प्रति खुलकर हंसकर बातें करना, जो सामने वाले को पसंद नहीं आती, जो एक दूसरा सहन नहीं कर पाता, तो इस तरह की जो अड़चने, जो बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए उन्हें इस रिश्ते में क्लियरिटी के साथ बातें करनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी इसमें नहीं करनी चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर हालत में वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई भी बातें चल रही हैं, तो वो एक दूसरे को माफ कर दें, एक दूसरे से माफी मांग लें, और अगर छोटी मोटी कोई गलती की भी है तो ये डिसाइड करें कि उनकी तरफ से कोई भी गलती दोबारा से नहीं होगी, और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहिए, ताकि जो उन्होंने एक खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उनको यादों को ताज़ा करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, तो फिर से अपने लिए, चाहे ना सही अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अगर आगे बढ़ेंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें हर हालत में इसमें जस्टिस और न्याय मिलना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें माफ़ी इस रिश्ते में जरूर मिलनी चाहिए। तो देख लेते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस। पाइसिस जो आपके पर्सन है वो, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, कभी रिश्ते को जोड़ा जा रहा है, कभी फिर से तोड़ा जा रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है। तो काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आ रही हैं। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो उन पर भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा तो करें कि अगर वो इस रिश्ते को चाहते हैं तो थोड़ा सा बिलीव और भरोसा करें, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके। जो रातों की नींद हराम हो चुकी है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में रहे हैं, चल नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सोमिया जैसी प्रॉब्लम में वो घिरे हुए हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में है, तो बजाय के उन चीज़ों में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, यानी कि उन पर बिलीव करें, भरोसा करें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। और इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, इन एंड आउट चीज़ें हो रही हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें।
और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी वो बैलेंस बनाकर चलें, ताकि पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के समय को या प्यार मोहब्बत को समय दिया जाए, वक्त दिया जाए, या फिर या और प्रोफेशनल टाइप में बाहर वाले कामों का निपटारा हो जाए, जैसे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब करियर से रिलेटेड है, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों का निपटारा प्रोफेशनल लाइफ में टाइम में करें, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े। और ये भी चाहते हैं कि वो ना तो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें और ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि वो दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो हर चीज में बैलेंस बनाकर चलें, और अपने पर्सनल इश्यूज, घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने तक सीमित रखें, ताकि रिश्ते पर इसका असर ना पड़े, इसका इफेक्ट ना पड़े, और ये रिश्ता फिर से, जो रिश्ता टूट चुका है या नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति हो गई है, दूरियां बन चुकी हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर से उनमें स्टेबिलिटी आ जाए, फिर से वो रिश्ता एक नया मोड़ ले सके और ये पटरी पर गाड़ी चढ़ जाए, जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिले, और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि इसमें भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन और भरोसा जरूर करें, और बजाय के रातों की नींद हराम करने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचें। देख लेते हैं पाइसेस, आपके पर्सन आपसे आपके लिए क्या एक्शन चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या एक्शन लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी। तो इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं कि जो अगर वो इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज किया जाता है या कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, कि वो इस रिश्ते में आगे कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, और अगर सेनाइयाँ बच सकती हैं, जिनके जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, वहाँ सेनाइयाँ बच सकती हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर से उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, खुशियाँ देखने को मिल सकती हैं, और ये फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो स्टेबिलिटी बनेगी, वो बैलेंस बनेगा, और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, और दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल होगा। तो वो और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, अगर डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है और पीठ नहीं दिखाता, वो बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, तो उसी डेडिकेशन के साथ, अच्छे आइडियाज के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, और कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं, और जो ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति हो गई थी, तो फिर से रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, फ्रूटफुल ये रिश्ता और कामयाब हो सकता है, स्टेबलेस्ड ये रिश्ता हो सकता है, खुशियाँ इस रिश्ते में फिर से वापस आ सकती हैं। तो इस तरह का वो एक्शन इस रिश्ते में चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी वो बने, और ये रिश्ता आगे बढ़े। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, किसी को इस रिश्ते के बारे में ढिंढोरा मत पीटिए, किसी को इस रिश्ते के बारे में मत बताइए, क्योंकि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो धीरे धीरे करके अगर इसमें एक दूसरे के साथ घूमना फिरना करेंगे, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि छुट्टियां लीजिए, वेकेशंस लीजिए एक दूसरे के साथ, हिल स्टेशन पर या पार्टीज में या फिर सत्संग कीर्तन में, या जहाँ भी आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, परिवार फैमिली जैसा महसूस होता है, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि फिर से
ये रिश्ता खुशहाल हो सके, फिर से जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ है उनकी शादी विवाह हो सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में खुशियां आ सके, एक नए बच्चे की खुशी भी मिल सके उनके घर आंगन में। ऑलरेडी अगर जिनके यहाँ एक बच्चा है तो उनके यहाँ दूसरा बच्चा हो जाए, पूरी फैमिली पूरा परिवार हो जाए, और धीरे धीरे ही सही लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे जितना धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा उतना ही खुशी बढ़ेगी, प्यार और प्रेम बढ़ेगा। लेकिन यूनिवर्स जी यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, रिश्ता आगे नहीं बढ़ लेता, आपको किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना है, चुप रहना है, खामोश रहना, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।